अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 8 है। हम सीखेंगे कि सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। हम एक कंप्लीट सैलरी शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और फिर उसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हम सारी बना के देखेंगे कि सैलरी शीट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और इसे कैसे बनाया जाता है, और फिर नेट सैलरी कैसे निकाली जाती है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है और सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा को कैसे किया जाता है। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल रॉयल ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोस को मजीद लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फ्री लेक्चर्स की मदद से एक्सेल सीख सकें। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक शीट बनाएँगे अपनी सैलरी की। तो मैंने टाइम बचाने के लिए सैलरी शीट का थोड़ा-सा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। मैं आपको ओपन करके वो दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, ये सैलरी शीट का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। ऊपर मैंने सैलरी शीट की हेडिंग दी है, फिर नीचे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, सैलरी मंथ, और फिर ये मैंने अपना टेबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर एम्प्लॉय आईडी आता है, एम्प्लॉय का नाम, फिर डेज़िग्नेशन। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी सैलरीज़ लिखेंगे कि इन ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी बेसिक सैलरी क्या है? यानी कि कंपनी ने उनकी सैलरी कितनी लगाई है विदाउट अलाउंसेस, जो उनकी बेसिक सैलरी है वो कितनी है? फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि वर्किंग डेज़ कितने होते हैं 1 मंथ के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि इन एम्प्लॉइज़ ने टोटल लीव्स कितनी ली हैं। फिर उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी इनकी निकालेंगे, यानी कि जितनी उन्होंने लीव्स ली होंगी, उनको माइनस कर देंगे उनकी सैलरी में से, तो उनकी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। फिर उसके बाद हम इस सैलरी में अलाउंसेस जमा करेंगे और फिर कुछ डिडक्शंस करेंगे और फिर हम उनकी बाद में नेट सैलरी निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। बेसिक सैलरी हम लिखते हैं कि ये एक एम्प्लॉय है अली, उसकी जो डेज़िग्नेशन है वो एडमिन है, तो इसकी तकरीबन कितनी सैलरी है हम आइडिया के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मैं सबकी यहाँ पे सैलरी लिख लेता हूँ। ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। आप ये ना कहिएगा कि जो सीनियर लेवल का है उसकी मैं ज़रा ज़्यादा सैलरी सॉरी कम सैलरी लिख रहा हूँ और जो जूनियर लेवल पे है उसकी मैं ज़्यादा सैलरी लिख रहा हूँ। तो मेरे कीबोर्ड के ऊपर उँगलियाँ चलती जा रही हैं और ऑटोमेटिकली पता नहीं कितनी-कितनी सैलरी वो लिखी जा रहा है। तो ये बस आपने देख लेना है, जो भी आपके पास शीट है, आपकी रिक्वायरमेंट आपने उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर कर लेनी है। तो अब मैंने ये इनकी बेसिक सैलरीज़ जो हैं वो मैंने लिख ली हैं। अब यहाँ पे मैं वर्किंग डेज़ लिखूँगा, तो वर्किंग डेज़ महीने में कितने दिन उन्होंने काम करना होता है। महीने में 1 महीने में 4 इतवार होते हैं, 4 संडे होते हैं, तो उनकी वो छुट्टी होती है। तो बाकी दिन कितने बचे? 26 दिन बचे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी का मंथ है तो जनवरी के टोटल डेज़ कितने होते हैं? 31, ऐसे ही है। तो हम 4 अगर उसमें से माइनस कर दें तो टोटल वर्किंग डेज़ कितने निकल आएँगे? टोटल वर्किंग डेज़ ज़ाहिर है 27 निकल आएँगे, तो हम यहाँ पे 27 लिख लेते हैं। अब इसको एज़ इट इज़ हमने सबके ऊपर 27 ही लगाना है, तो 27 इसको एज़ इट इज़ ड्रैग करके नीचे सब पे ले आएँगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लीव्स कितनी ली हैं। फ़र्ज़ करें अली ने 2 लीव्स ली हैं, इसने 1 ली है, इसने कोई भी नहीं ली, इसने 3 ली हैं, इसने 4 ली हैं, इसने 5 ली हैं, इसने 10 ली हैं, इसने 2 ली हैं, इसने 0 लीव ली है, इसने भी 0 लीव ली है, इसने 6, 3, 7 और 1। ये इन एम्प्लॉइज़ ने लीव्स टोटल ली हैं। अब हम क्या करेंगे? इनकी ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। देखिए, ये जो मैंने डाटा बनाया है, मैंने वर्किंग डेज़ और लीव्स माइनस करने का, हर कंपनी इस तरह से नहीं करती। कोई कंपनी लीव डिडक्ट नहीं भी करती, कोई कंपनी लीव डिडक्ट करती है। तो ये बेसिकली मैं शीट बनाई है आपको समझाने के लिए। कई कंपनीज़ में डीए और टीए अलाउंस नहीं होता, मसलन डियरेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए। मेडिकल अलाउंस कहाँ कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता। तो ये हम बेसिकली सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कर रहे हैं यहाँ पे।
तो आपकी कंपनी या जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वो कंपनी जिस लिहाज से सैलरी शीट डिज़ाइन करती है उस लिहाज से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो यहाँ पे कॉलम्स में चीज़ें लिख के फिर उस हिसाब से सैलरी शीट बना सकते हैं। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक दिन की सैलरी पता होनी चाहिए कि कितनी है। तो एक दिन की सैलरी कैसे निकलेगी? जितनी उसकी टोटल सैलरी है बेसिक, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्किंग डेज से, तो एक दिन की सैलरी निकल आएगी। ऐसे ही है। और फिर वो जो एक दिन की सैलरी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लीव्स के साथ कि कितनी लीव्स इसने ली हैं। मसलन एक ये जो है अली, इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इस सेल के अंदर एग्जांपल के तौर पे एक दिन की सैलरी निकाल लेते हैं। जैसे मैं इक्वल बेसिक सैलरी और डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि उसकी 2222 जो है वो एक दिन की सैलरी निकल आई है। अब मुझे 2 दिन की सैलरी चाहिए, तो ज़ाहिर है फिर मैं 1 दिन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 2 दिन की सैलरी आ जाएगी। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 दिनों की सैलरी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे इक्वल इस 1 दिन की सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो देखें 2 दिन की सैलरी इसकी आ गई है। अब हम क्या करेंगे बेसिक सैलरी में से इन 2 दिनों की सैलरी को निकाल देंगे तो उसकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। सिंपली हम यही फार्मूला यहाँ पे लगाने लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा मर्ज करके लगाने लगे हैं ताकि टेबल्स में जो डाटा है हमारा या कॉलम्स हैं बहुत ज़्यादा बनाने ना पड़े और एक ही कॉलम के अंदर 3-4 कॉलम्स का काम हो जाए। सिंपली हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देंगे वर्किंग डेज के साथ। ठीक हो गया। और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लीव्स के साथ। ये आपने चीज समझनी है। मसलन बेसिक सैलरी को वर्किंग डेज के साथ डिवाइड किया तो जाहिर है ये 2222 ही आएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल लीव्स के साथ, तो फिर वो 2 दिन की उसकी सैलरी निकाल के दे देगा। ठीक हो गया। अब ये 2 दिन की सैलरी आ गई, लेकिन मुझे निकालनी है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी इस फार्मूले का जवाब आएगा, ये जो मैंने अभी फार्मूला लगाया यहाँ पे यहाँ लिखा है, इसका जो भी जवाब आएगा मतलब 2 दिन की सैलरी का रिजल्ट आएगा, उसको फिर माइनस कर देंगे बेसिक सैलरी के साथ, तो ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। मसलन ये सारे को मैं माइनस करूंगा, मैं ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये मैंने ब्रैकेट लगाई और इसके बाहर भी ब्रैकेट लगाई और इस सारे को मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा किसमें से? बेसिक सैलरी में से। तो बेसिक सैलरी मैं ये स्टार्टिंग में लगाऊंगा बेसिक सैलरी, दोबारा से क्लिक करूंगा और फिर माइनस का साइन लगा दूंगा। अब देखिए वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि E7 मतलब बेसिक सैलरी को डिवाइड कर रहा है वर्किंग डेज के साथ और जो भी जवाब आएगा उसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है टोटल लीव्स के साथ। अब इन 3 चीज़ों का जो भी जवाब आएगा, ये जो फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका जो भी जवाब आएगा, उसको वो माइनस कर देगा फिर बेसिक सैलरी के साथ। तो फिर उसकी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा, तो आप देखें, वो बता रहा है कि 55,555 रुपए उसकी जो है वो सैलरी निकल आई है। मतलब टोटल सैलरी उसकी कितनी थी? बेसिक सैलरी जो है वो 60,000 उसकी टोटल बेसिक सैलरी थी। लेकिन 2 दिन की लीव्स मतलब 2 दिन ये 4,444 रुपए जब उसमें से निकल गए, तो बाकी कितने बचे? 55,555 रुपए उसकी ग्रॉस सैलरी बन गई। अब यही चीज़ क्या करूँगा मैं, इसको ड्रैग करके सारा नीचे ले आऊँगा, तो ये देखें सबकी वो ग्रॉस सैलरी निकाल के मुझे दे देगा। इसके बाद हम आते हैं अलाउंसेस पे। इस चीज़ की आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मैं एक दफ़ा वैसे रिपीट करके आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अगर आसान तरीके से मैं आपको फिर से समझाऊँ तो ये होगा कि ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी 1 दिन की सैलरी निकाली, यहाँ पे मैंने इसकी 2 दिन की सैलरी निकाली, ऐसे ही है। अब इसकी 2 दिन की सैलरी को मैं क्या करूँगा इज़ इक्वल ये 60,000 माइनस इसके साथ। तो आप ये देखिए 55,555 रुपए उसने निकाल के दे दिए हैं। हम सिंपली ये वाला फार्मूला डिवाइड वाला और ये वाला फार्मूला मल्टीप्लाई वाला और ये वाला फार्मूला माइनस वाला, हम ये 3 फार्मूले मर्ज करके एक ही सेल के अंदर लिखने लगे हैं ताकि हमारा जो शीट है वो ज़्यादा लंबी ना बने और हमारा काम भी आसानी से हो जाए।
तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। E7 डिवाइडेड बाय F7, मतलब एक दिन की सैलरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो दूसरा फार्मूला हमने लगाया था कि 2 दिन की सैलरी निकाले, वो टोटल वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्किंग डेज, और फिर इस सारे को माइनस कर देना है हमने बेसिक सैलरी में। अब यहाँ पे एक और चीज आपको अगर मैं बताता चलूं कि मैंने शुरू में बेसिक सैलरी पे क्लिक क्यों किया है, ये फार्मूले के स्टार्टिंग में बेसिक सैलरी में क्यों क्लिक किया, हम एंड पे करके देख लेते हैं। हम यहां पे करके देख लेते हैं माइनस बेसिक सैलरी। अब देखिए, ये जो फार्मूला लगाया है E7 डिवाइडेड बाय F7, मतलब बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज और मल्टीप्लाई बाय टोटल लीव्स, उसका जवाब क्या आएगा, ये आएगा 4444। बाद में हम माइनस लगा के बेसिक सैलरी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 4444 में से 60,000 माइनस करे वो, तो इसका जवाब किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। मतलब छोटी वैल्यू हमने पहले दे दी है उसे और बड़ी वैल्यू बाद में दे दी है, तो जाहिर है फिर जवाब माइनस में ही आएगा। एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए वो जवाब दे रहा है -55,555 रुपीज। तो हमने क्या करना है, ये जो E7 है या बेसिक सैलरी जो है, इसको स्टार्टिंग में ले जाना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले देंगे तो फिर वो प्लस में जवाब लेके आएगा। जो भी ये जवाब आएगा इसको माइनस कर दिया बेसिक सैलरी में से, तो अब वो बता रहा है कि 55,555 रुपए इसकी जो है वो बेसिक और सॉरी ग्रॉस सैलरी आ गई है। इसको हम ड्रैग करके एज इट इज नीचे ले जाएंगे तो वो क्या कर रहा है, सबकी ग्रॉस सैलरी निकाल के हमको दे रहा है। अब आते हैं अलाउंसेस पे। अलाउंसेस जो है, ये अलाउंस जो है ये कंपनी दे रही है 7% पे। किसकी बेस पे, बेसिक सैलरी की बेस पे 7%। जो भी उसकी बेसिक सैलरी होगी एम्प्लॉय की, उसका 7% निकालेंगे तो उसका अलाउंस निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 7% निकालने के लिए बेसिक सैलरी का सिंपल परसेंटेज का फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, इक्वल लगाया। हम बेसिक सैलरी का 7% निकालना है ना, तो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे 7 के साथ, क्योंकि हमने 7% निकालना है। मल्टीप्लाई किया 7 के साथ और डिवाइड कर दिया किसके साथ, 100 के साथ। ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। किसी भी वैल्यू का अगर हमने कोई स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, तो जो भी स्पेसिफिक परसेंटेज की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो वो स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेज निकल आएगी। देखिए, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि मैंने 7% निकालना है बेसिक सैलरी का, और डिवाइड कर दिया 100 के साथ। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिए वो बता रहा है कि 4200 बेसिक सैलरी का जो है वो उसका अलाउंस है। दोबारा करके देख लेते हैं, इक्वल, ये अब इसका हमने अलाउंस निकालना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट निकालना है, 7%, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो इसका भी हमें अलाउंस निकाल के दे देगा। इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज ड्रैग करेंगे तो सम का अलाउंस निकल आएगा। इसी तरह टीए निकालना है, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस कितना है, 3% कंपनी प्रोवाइड कर रही है, किसका, बेसिक सैलरी का। तो सिंपली हम इक्वल का साइन लगाएंगे, बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितने परसेंट हमने निकालना है, 3%। तो अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ, और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, और इसी तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो वो सबका 3% निकाल के मुझे दे देगा। इसी तरह से अब मेडिकल अलाउंस मैंने निकालना है। मेडिकल अलाउंस कितना, बेसिक सैलरी का कितना है, 10%। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10% निकालना है तो 10 डिवाइडेड बाय 100, और इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। इसी तरह से स्पेशल बोनस जो है वो 2% है, तो हम बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100 और उसका उसने 2% निकाल के हमें दे दिया है। इसी तरह इनकम टैक्स, अब डिडक्शन की तरफ आ जाते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो बेसिक सैलरी का 5% काटा जाएगा इसमें से। तो बेसिक सैलरी का सिंपल सा 5% हम पहले निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, और ये सारा वो उसने निकाल के दे दिया। इसी तरह ग्रेचुटी जो है ये 2.5% की बेस पे है, तो हम बेसिक सैलरी
मल्टीप्लाई बाय 2.5 और डिवाइडेड बाय 100। अब वो निकाल के दे देगा हमें कि इसकी ग्रेचुटी जो है वो कितनी है। ये निकले ग्रेचुटी। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जितने भी अलाउंसेस जमा होने हैं ना सैलरी के अंदर, हम उन सारे अलाउंसेस को यहाँ पे एक ही सेल में जमा कर लेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पे सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, SUM ब्रैकेट ओपन, और जितने भी अलाउंसेस हैं उनको हमने जमा करना है, और ब्रैकेट क्लोज, और फिर कंटा। इनको भी हम एज इट इज ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। इसी तरह से जो टोटल टैक्सेस हैं वो भी हम जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे जमा करके एक ही सेल में लिख लेते हैं ताकि हमें माइनस करना आसान रहे। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये जो दो टैक्सेस हैं इनको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखिए ये टोटल टैक्सेस आ गए हैं, हम इसको इसी तरह ड्रैग करके ले आएंगे नीचे। अब आ गई है हमारी नेट सैलरी की। नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, ये जो हमने ग्रॉस सैलरी निकाली थी लीव्स के बाद, लीव्स की डिडक्शन के बाद जो ग्रॉस सैलरी निकली है, इस ग्रॉस सैलरी में हम क्या करेंगे, ये अलाउंसेस जो हैं ये प्लस करेंगे और टैक्सेस जो हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट सैलरी निकल आएगी। सिंपल सी चीज है, इक्वल ग्रॉस सैलरी प्लस टोटल अलाउंसेस माइनस टोटल टैक्सेस। और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि उसकी जो नेट सैलरी है वो इतनी बनी है, 64,255 रुपए। दोबारा से करके देख लेते हैं, इक्वल, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो थोड़ा सा डार्क है जिसकी वजह से रेफरेंसेस वो अच्छी तरह से शो नहीं कर रहा, तो मैं इसको ना जरा वाइड ही कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आ जाए। इक्वल ग्रॉस सैलरी प्लस, क्योंकि हमने अलाउंसेस सैलरी में प्लस करने होते हैं और टैक्सेस सैलरी में से निकालने होते हैं, तो माइनस टैक्सेस। और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा वो मुझे उसकी नेट सैलरी निकाल के दे देगा, और इसको मैं एज इट इज ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा। तो देखिए सबकी नेट सैलरी मेरे पास आ चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ बेसिकली कि ये जो नेट सैलरी है ये पॉइंट्स में ना आए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से डेसिमल्स को डिक्रीज कर दूंगा। तो जैसे मैं एक डेसिमल को एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो एक डेसिमल डिक्रीज हो गया, फिर क्लिक करूँगा तो वो सारे डेसिमल्स डिक्रीज हो चुके हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, बेसिक सैलरी जो भी निकली है, जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं उनके साथ साइन शो हो जाए कि मेरे पाकिस्तानी रुपीस हैं तो PKR का साइन शो हो जाए, डॉलर्स हैं तो डॉलर साइन शो हो जाए, इंडियन रुपीस है तो इंडियन रुपीस का साइन शो हो जाए। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल की टाइप चेंज करनी पड़ेगी। मसलन ये मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और फिर ये टाइप सेक्शन में जाऊंगा, सॉरी नंबर वाले सेक्शन में जाऊंगा, और यहाँ से मैं इसकी टाइप क्या कर दूंगा, करेंसी। ये करेंसी है। जैसे ही मैं करेंसी पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये करेंसी रुपीस में आ चुकी है। मैं इसको दूसरा अगर फॉर्मेट मैंने चूज करना है तो मैं मोर नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से करेंसी चूज करके सिंबल कौन सा मुझे चाहिए, सिंबल रुपीस वाला चाहिए या PKR वाला चाहिए, इंडियन रुपीस वाला चाहिए, डॉलर वाला चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर लें। जैसे मुझे PKR वाला चाहिए, रुपीस वाला नहीं चाहिए, तो मैं PKR यहाँ से टाइप करके ले आऊंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखें उसने शो करवा दिया। अब इसकी अलाइनमेंट सेंटर में हुई है जिसकी वजह से ये आगे पीछे हुए हैं, तो मैं इसको अलाइनमेंट को लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। ये आ गया, ठीक हो गया। या मैं राइट अलाइन कर लेता हूँ, बल्कि लेफ्ट अलाइन ही ज्यादा मुनासिब लग रही है। तो इसी तरह ग्रॉस सैलरी के साथ भी साइन शो हो जाए तो सिंपली मैं करेंसी इसकी भी चूज करके मोर नंबर फॉर्मेट्स, करेंसी, PKR और ओके, लेफ्ट अलाइन। ये देखिए हैश हैश यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जो इस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी विड्थ ज्यादा है कॉलम की विड्थ से। तो इसको हम ऑटो एडजस्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये देखें वो सारा शो हो चुका है। अब ये पॉइंट्स जो हैं इसको खत्म करने के लिए वही डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो ये पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इन सब के ऊपर भी मुझे चाहिए, ये सब के ऊपर, तो मैं सिंपली इसकी टाइप जो है वो करेंसी करके इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दूंगा, PKR वाला। ओके, और डेसिमल मैं डिक्रीज कर दूंगा।
ये हमारे पास क्या है, एक सैलरी शीट बन गई है कि हमारी जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेसिक सैलरी के अंदर अलाउंसेस जमा करके, उनकी लीव्स निकाल के, उनकी जो है टैक्सेस की डिडक्शन करके टोटल नेट सैलरी कितनी बनती है वो ये सारी आ चुकी है। तो ये था सिंपल सा और बड़ा आसान सा। क्यों आसान सा था? क्योंकि हमने पहले लेक्चर्स में सम भी यूज़ करके देखा है, माइनस भी यूज़ करके देखा है, परसेंटेज भी निकाल के देखी है। देखिए, मैं छोटे-छोटे लेक्चर्स इसलिए पहले बना रहा था, छोटे-छोटे फ़ॉर्मूलाज़ आपको इसीलिए सिखा रहा था कि जब हम एक बड़ी शीट पे काम करेंगे, तो फिर वो सारे फ़ॉर्मूलाज़ एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो जाते हैं बाज़ औक़ात, या फिर 5-6 फ़ॉर्मूलाज़ एक ही शीट के अंदर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर मैं 5-6 फ़ॉर्मूलाज़ की एक ही वीडियो बनाता फिरूँ, तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, जिसको स्टूडेंट बाज़ औक़ात देख के उकता जाते हैं। तो इसलिए मकसद यही था कि मैं छोटे-छोटे लेक्चर्स बनाऊँ आपकी आसानी के लिए, और जहाँ पे आपको कोई भी मुश्किल आए वो आप मुझसे पूछ सकें। तो आज हमने एक सैलरी शीट बना के देखी है, बड़ी बेसिक सी। तो इस सैलरी शीट के अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी मुझे लगा कि ये होनी चाहिए, मैंने मैक्सिमम चीज़ें ऐड की हैं। अगर इनके अलावा कोई चीज़ आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है या काट रही है, तो वो इसी तरह से ही आप नया कॉलम लेके इसमें से लिख के वो फिर आप उसको बना सकते हैं या डिडक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं किसी चीज़ की समझ आ रही, तो फ़ील फ्री आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं मेरी जीमेल के ज़रिए भी, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।